उमर अब्दुल्ला भी आज दुआए मगफिरत के लिए राजौरी के बडहाल गांव पहुंचे थे, लेकिन बात यहां से शुरू होती है कि उमर अब्दुल्ला से ठीक एक दिन पहले जो है वो अमित शाह जी द्वारा जो है वो सेंटर की टीम, जो मिनिस्ट्रियल टीम भेजी थी, वो वहां पर पहुंची। 6 घंटे तक जो है वो उन्हीं घरों में रहे। उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए। अगर लोगों की बात करें, उनसे बातचीत की, जो जिन लोगों के साथ हादसा हुआ, जिस तरह से मोहम्मद असलम उनकी बीवी, और जिस तरह से वहां पर एक दादा थे जो कह रहे थे कि मैं बहुत ही बदनसीब हूं कि जाने की उम्र तो मेरी थी, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चे चले गए। और फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि वहां पर अब ये सिचुएशन है, तब उस समय मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया था और 6 घंटे तक वो टीम वहीं पर रही। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि उस टीम में जो है कुछ स्पेशल टीम्स भी थी, कुछ डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी जो पूरी लैब्स के साथ वहां पर पहुंचे थे। और जिस तरह से आप पहले भी जानते हैं कि इनके जो सैंपल्स लिए गए थे, चाहे वो खाना है, पानी है, इनकी रिपोर्ट्स है, वो पुणे, चंडीगढ़ और दिल्ली के एम्स में भेजी थी और जम्मू की लेबोरेटरीज में भेजी थी। फिर ये सैंपल जो है वो दोबारा वहीं पर भेजे जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह मोहम्मद असलम के घर की बात करें, जो टीम ने किया, उसके घर पर पहले भी ताला था, लेकिन अब आपको बता दें कि उनके घर से कुछ सैंपल्स जो हैं वो लिए गए हैं। और ये सैंपल्स जो हैं वो कितने जरूरी है, ये आप लोग भी इस खबर की गंभीरता को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले 17 जो है वो मौतें हुई, जिन मौतों में मरने वाले 13 बच्चे और बाकी के जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। और फिलहाल के लिए जो यहाँ पर सेंट्रल के द्वारा टीम भेजी गई है, उसे डायरेक्टर रैंक ऑफिसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, और जिन्होंने 6 घंटे उस विलेज में बिताए। लेकिन उसी टीम के एक दिन बाद जो है आज उमर अब्दुल्ला जो है वो वहां पर पहुंचे। उनके साथ आपको बता दें कि जावेद अहमद राना साहब भी वहां पर थे और वो भी वहां पर थे। और फिलहाल के लिए आपको ये देखना होगा कि जब वहां पर टीम पहुंची थी, उन्होंने कुछ एक्टिविटीज देखी, उन लोगों की ऑब्जर्व किया, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, सैंपल कलेक्ट किए, उनके जो बुजुर्ग थे उनसे बातें की। और ये सारी चीजें जो है अब होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऑर्डर पर हुई है और उनके साथ जाकर जो है वो डिस्कस होने वाली हैं। राजौरी के दूर दराज का गांव जो महज 55 से 60 किलोमीटर दूर है, जहां पर मौत का पहला दिन दिसंबर 7 था और आखिरी दिन जनवरी 17 था। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने जो है वो एक मीटिंग भी ली थी, जो कैबिनेट मीटिंग थी, वो सेक्रेटरीट में कल हुई थी। और आपको बता दें जिसमें इसी चीज को लेकर डिस्कशन हुई थी। उससे पहले डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी वहां पर पहुंचे थे और जिन्होंने कहा कि हमने इन परिवार की फाइल्स ले ली है, हम देख रहे हैं कि किसे कितना मुआवजा देना है। हालांकि जो जाने गई वो मुआवजे से पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रिलीफ देने के लिए जो है उनकी फाइल्स को कलेक्ट किया गया था। बीडीओ, बाकी तमाम लोगों से बात की जा रही थी। और अब आपको ये भी बता दें कि आज यहाँ पर जिस तरह से पुलिस है, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो तेजी से चल रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई थी, एक जो आपने देखा कि नोटिस आया था पब्लिक डोमेन में, उसने बावली को यानी स्प्रिंग को बंद कर दिया, जिस चश्मे से पानी लिया जाता उसे तारों से और बिल्कुल जंगले लगाकर जो है वो सील कर दिया गया है। वहां पर जिस तरह से पुलिस पर्सनल की बात करते हैं, वो भी वहां पर पहरा देते हैं कि कोई बड़ी अनहोनी जो है वो ना हो जाए। उसी के साथ खबर ये भी है कि कोविड-19 लाइक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पूरे उस गांव में, राजौरी के बडाल गांव में जो है वो लगा दी गई है। लोगों से कहा गया है कि एक दूसरे के घर नहीं आना, किसी के घर से कुछ खाना पीना नहीं है। लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चल रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि वहां पर किसी की शादी ब्याह में जाना और रिलीजियस फंक्शन में जाना, उनको भी पूरी तरह से जो है वो मना कर दिया है और लोग कॉपरेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। उनकी इन्वेस्टिगेशन तेज इस बात के बाद में हो जाती है, जिस तरह से आपने देखा कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना मसूद इत्तू की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ना ही ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना ही कोई ये वायरल जो है ओरिजिन है। और पब्लिक जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। न्यूरोटॉक्सिन पाए गए थे, लेकिन वो कैसे न्यूरोटॉक्सिन थे, इनके बारे में भी जो है वो अभी पता नहीं चला है। हालांकि आज उमर अब्दुल्ला भी दुआए मगफिरत के लिए वहां पहुंचे थे। देखिए, सीएम भी जो है वो पहुंच गए वहां पर। हालांकि लोगों ने ये मांग की थी और इसके ऊपर सियासत भी थी, लेकिन फाइनली उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर हर कोई वहां जा रहा है, हाई लेवल की टीम्स वहां पर भेजी जा रही है, तो इतना समय क्यों लग रहा है, और इतना समय लगने के बाद भी कुछ पॉजिटिव या कुछ कोई चीज जो है वो हाथ नहीं लग रही है। फिलहाल हम भी दुआएं करते हैं कि जिसने भी ऐसी कॉन्स्पिरेंसी की है वो जल्द से जल्द सामने आए। अगर वहां के लोग देख रहे हैं तो उनकी क्या अपनी निजी राय है वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।